वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स का एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मोशन से रिलेटेड। कुछ दिन और मोशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर लॉज ऑफ मोशन में एंटर करेंगे। ये प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले अपन एक सिनारियो इमेजिन करते हैं। ठीक है, सिनारियो कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, आप अपने घर से क्रिकेट बॉल उठाए और उसको लेकर बाहर आए। बाहर एक फील्ड के कॉर्नर पे खड़े हो गए और आपने बॉल को फेंका प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल को फेंकेंगे तो उसका फिर आप फोटो कैसे बनाते हो, ऐसा बना देते हो। ठीक है, आप एक वेलोसिटी बता देते हो कि इस वेलोसिटी पे हमने इस एंगल से फेंक दिया तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन गिर गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फेंकें, दूसरे डायरेक्शन में भी फेंक सकते थे आप। तो हो सकता है दूसरे एंगल पे फेंकते तो कहीं और जाके गिरता, और ये वाली लाइन भी हो सकता है अलग होती। तो उस केस का फ़ोटो कैसा बनाते आप? मान लीजिए जो ग्राउंड था उसका 2D प्लेन होता, यानी ऐसा होता कुछ। ठीक है, ये एक्स होता, ये वाई होता, और आप जो प्रोजेक्टाइल फेंकते हो सकता है एक्स के लॉन्ग फेंक देते, या फिर किसी दूसरे एंगल पे फेंक देते, या वाई के लॉन्ग फेंक देते, मतलब जिधर भी आपका मुंह होता उस डायरेक्शन में फेंक देते, है ना। और आप जो 2D फोटो जो बनाते, वो लाइन ज्वाइनिंग स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये वाला लाइन आप बनाते इसको ऐसे, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका गया। तो ये बेसिकली क्या है, 2D मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2D मोशन है जिसमें मोशन का प्लेन दो वेक्टर से बनता है। एक तो ग्रेविटी यानी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा वेलोसिटी वेक्टर जो आप दे रहे हो। दो वेक्टर से एक प्लेन बन जाता है। ठीक है, तो इस दो वेक्टर से जो प्लेन बनेगा, वेलोसिटी वेक्टर और ग्रेविटी का वेक्टर, इससे जो प्लेन बनेगा उस प्लेन में उसका मोशन होता है। तो आप किस डायरेक्शन में बॉल फेंकते हो उस हिसाब से प्लेन अलग अलग होता। कभी ये वाला प्लेन होता, कभी ये वाला प्लेन होता, कभी ये वाला प्लेन होता, है ना। और लेकिन फ़ोटो अपन सिंपल यही बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्वेश्चन सेटर ने उसमें वेलोसिटी आपका कहीं ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में नहीं दी हुई है हॉरिजॉन्टल, बल्कि उसका कंपोनेंट दिया हुआ है दो डायरेक्शन में। तो अपने को ये दोनों एक्स और वाई लेकर चलना होगा, और एक जेड तो है ही। ठीक है, तो इसलिए अपने को इमेजिन 3 डायमेंशन में करना होगा उसको। मोशन 2D होगा, लेकिन वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स और वाई के लॉन्ग अलग अलग दिया हुआ है, या अलग अलग आएगा। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 16/π मीटर। ठीक है, एक ट्रेन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, सर्किल जिसके रेडियस है 16/π, ये दिया हुआ है आपका 10। द प्लेन ऑफ द सर्किल लाइज इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन, यानी ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ग्राउंड पे कहीं है। एट टाइम t इक्वल टू 0 ट्रेन इज एट पॉइंट P एंड मूविंग इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। स्टार्टिंग में ट्रेन P पॉइंट पे, और ये एंटी क्लॉक में, उसमें एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है कि एट दिस इंस्टेंट ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ट्रेन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस एट एन एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल जेड एक्सिस। मतलब ये जो 3 लाइन दिया हुआ है ना, यही क्रक्स है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या दिया हुआ है। एट दिस इंस्टेंट ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द ट्रेन, यानी इस ट्रेन से पत्थर को फेंक रहे हैं, जिसकी स्पीड दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू ट्रेन, यानी वेलोसिटी ऑफ स्टोन दी हुई है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी वी एस माइनस वी टी। वो क्या है, 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। यानी जब यहाँ पे था ट्रेन, ट्रेन से जो भी आदमी होगा इधर देख रहा होगा, प्रोजेक्टाइल फेंका है, और प्रोजेक्टाइल का एंगल जो है वो 37 डिग्री है वर्टिकल जेड एक्सिस से। यानी यहाँ पे जो जेड एक्सिस होगा, जो प्लेन से बाहर आ रहा होगा, है ना। आई क्रॉस जे करेंगे, यानी एक्स वाई की तरफ अगर हाथ मोड़ोगे तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो जेड एक्सिस बाहर होगा, उससे 37 डिग्री बना रहा है। ठीक है, इस एक्सिस को थोड़ा आप ऐसे घुमा दो तो जेड एक्सिस जब प्लेन पे आ जाएगा, तो ऐसा मैं उसको बना देता हूँ। अब वाई एक्सिस अंदर चला गया है, और जो प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल आपको ऐसे फेंक रहा है ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये एंगल आपकी दी हुई है 37 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल जा रहा है फिर नेगेटिव एक्स के लॉन्ग, और वेलोसिटी जो उसकी है वो 10 मीटर पर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है।
तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए इसमें आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऐड करना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन आएगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और यहाँ अपने को ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही पूरा क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बदलती रहेगी, क्योंकि ट्रेन की वेलोसिटी बदल रही है, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये एट दैट इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन था। अगले मोमेंट में ये बदल जाएगा, फिर बदल जाएगा, बदल जाएगा, बदलता रहेगा ये। तो अपने को ग्राउंड फ्रेम से बनाना होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली तो कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वाली जी के हिसाब से एक्सेलरेटेड रहेगा या डी एक्सेलरेटेड रहेगा, जैसा आप कहना चाहो। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन देखिए क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो दोनों आप ऐड कर दीजिए और निकाल लीजिए। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन दिया हुआ है 37 डिग्री एंगल पे, हमने इधर फेंक दिया है, तो इसका एक कंपोनेंट cos 37 आएगा, है ना, ये 10 था, 10 cos 37 k कैप और 10 sin 37 माइनस आई कैप, है ना। तो आई कैप के लॉन्ग देखिए क्या आ रहा है, माइनस 10 sin 37 यानी 10 इंटू 3/5 6 आई कैप प्लस 10 cos 37 यानी 10 इंटू 4/5 यानी 8 k कैप। ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन था, ये वाली कंपोनेंट। अब इसमें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ऐड करना है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या था, 10 j कैप के लॉन्ग, यानी इसमें प्लस 10 j कैप कर दीजिए। तो ये है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। जिसमें वर्टिकल के लॉन्ग इसको थोड़ा अगर चेंज कर दें, पहले आप लिख दो 10 j कैप, फिर लिख दो आप 8 k कैप। तो ये वर्टिकल वाला स्पीड है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल वाला है, यानी नेट स्पीड कहीं कहाँ आ रहा है बच्चों, इस डायरेक्शन में आ रहा है, कहीं इस डायरेक्शन में आ रहा है, और प्रोजेक्टाइल जो है इस लाइन के लॉन्ग कहीं ऐसा जाके इधर कहीं हिट करेगा। समझ में आ रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन इस लाइन के लॉन्ग आ रहा है। तो अपन जो इसका जो फोटो बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में जो बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, और ये कहीं, और इधर से अपन फेंक रहे हैं बेसिकली, और ये ऐसा कहीं जाके गिर रहा है, ठीक है ना। और ये लाइन कौन सा लाइन है, ये जो अपन ने बनाया है वो ये वाला लाइन है। मान लीजिए ये पी डैश था, तो ये वाला लाइन क्या है, पी डैश, ठीक है। और इसके लॉन्ग एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और ये वर्टिकल होगी। वर्टिकल अपने को पता है 8 है, इस लाइन के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्पीड आपकी होगी दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी 136 का रूट। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन अब आप सॉल्व कर सकते हो सब कुछ इसका। तो अपन देखते हैं क्या निकालना है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू ट्रेन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यानी जब ये वाला वेलोसिटी 0 हो जाए तो टाइम लगेगा क्या होगा, u/g यानी 8/10, 0.8 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। लेकिन उस पॉइंट पे देखिए ये दोनों तो चेंज होना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इस पर तो एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन में ये वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, बेसिकली vs माइनस vt निकालना है, तो ये कंपोनेंट वही रहेगा, माइनस 6 आई कैप प्लस 10 j कैप, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन सिर्फ घटा देना है ना, उल्टा करके या तो ऐड कर देना है। तो आपको बस 0.8 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा वो निकालना है। ट्रेन इसमें क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितनी देर में ये पूरा एक गोल घूम जाएगा वो निकाल लीजिए। आपको रेडियस दी हुई है 16/पाई, तो 2 इंटू r यानी 16/पाई अपॉन ट्रेन की स्पीड जो है 10, पाई कट गया, 16 दूना 32/10 3.2, 3.2 सेकंड में वो एक सर्किल घूम रहा है पूरा। तो 0.8 सेकंड में कहाँ कितना घूम जाएगा, ये 1/4 है, यानी इतना एक क्वाड्रेंट घूम जाएगा वो, है ना, 1/4। यानी अब ट्रेन की स्पीड इधर हो गई होगी -10 आई कैप, ये आपको घटा देना है। इसमें से आप -10 आई कैप जो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है वो घटा दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +10 आई कैप, और यहाँ -6 है, तो आंसर हो जाएगा क्या, ये 4 हो जाएगा, +4 आई कैप। समझ में आ गया, यानी ये 4 आई कैप हो जाएगा प्लस दिस, ये होगा इस वाले का आंसर, ठीक है, +4 आई कैप प्लस 10 जे कैप। हालांकि नए वाले एडिशन में ये रिलेटिव टू ट्रेन वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू ग्राउंड पूछ रहा है, उस केस में आंसर आपका बस ये हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल सा है, फिर आसान ही कर दिया उसने।
अगला पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड वेयर इट फाइनली फॉल्स, जहाँ पे ये फाइनली गिरता है इसका कोऑर्डिनेट बताइए, एंड दैट ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी, और हाईएस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। तो बहुत सिंपल है, पहले फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, गिरने का टाइम क्या होगा बच्चों, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, यानी वो हो जाएगा 1.6 सेकंड, और 1.6 सेकंड में ये यहाँ से कुछ इधर मूव कर जाएगा और कुछ y मूव कर जाएगा। y मूव करेगा इस स्पीड से, x मूव करेगा इस स्पीड से। तो कितना डिस्टेंस मूव कर गया, 16 × 96 9.6 मीटर। देखिए यहीं पे बना देता हूँ, पॉइंट जहाँ पे वो फॉल करेगा उसका देखिए -9.6 मीटर मूव किया है आई कैप में, और पहले से ये r डिस्टेंस पे था, वो ऐड करना होगा, वो है 16/पाई। इसको घटाओगे तो आंसर आएगा आपका -4.5 मीटर, और ये आई कैप होगा। प्लस 10 के स्पीड से 1.6 सेकंड तक मूव किया तो वो हो जाएगा 16 मीटर जे कैप, और प्लस के कैप जहाँ पे गिरेगा वो 0 होगा, तो दिस 16 मीटर जे कैप, ये होगा वो पॉइंट जहाँ पे वो गिरा है। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा एक निकालना है एस एट हाईएस्ट पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट का टाइम अपने को पता है 0.8 सेकंड लग रहा है, स्पीड थी उसकी 6, यानी -4.8, और इसमें आप 16/पाई ऐड भी करोगे, पहले से वहाँ पे था, तो आई कैप प्लस जे कैप देख लो, 10 × 0.8 यानी 8, जे कैप प्लस, और अब आपको ये हाइट निकालना होगा, क्या होगा मैक्सिमम हाइट। तो ये निकल जाएगा आपका किससे, v² = u² - 2gh, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो h हो जाएगा u²/2g। u आपको पता है 8 है, यानी 64, 8 8 64 अपॉन 2 × 20, 2 × 10 सॉरी, तो ये हो जाएगा 32, और 10 से कट गया 3.2 मीटर के कैप। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.3 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 3.2 के कैप, ये हाईएस्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो गई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक जानते हो तो ये कुछ नहीं, केवल आपको कैलकुलेशन करना है सिंपल, और आंसर आ जाएगा। इसमें बस समझना ये है कि ये जो पॉइंट जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहीं इस डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।